गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप नई कविता पढ़ेंगे, वे आँखें, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। पहला काव्यांश देखिए। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। पहले इसके थोड़े से अर्थ समझ लीजिए। गुहा का अर्थ होता है गुफा, सरीखी का मतलब समान, एक जैसा, दारुण माने भयंकर, और दैन्य माने दीनता, जिसको दरिद्रता भी कह सकते हैं, और नीरव माने मौन, शब्द रहित, जहाँ बिल्कुल आवाज़ ना हो, बिल्कुल शांति हो, उसे कहते हैं मौन या शब्द रहित। और रोदन होता है रोना। इस काव्यांश में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसानों की दुर्दशा माने बुरी दशा, शोषण, उनको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है, शोषण कैसे किया जाता है उनका, एवं दयनीय दशा को देखने से आहत होकर, मतलब उनको किसानों की दुर्दशा, शोषण और दयनीय दशा देखकर बहुत दुख हुआ, और उनकी स्थिति का उन्होंने वास्तविक चित्रण किया है, या वास्तविक यथार्थ चित्रण किया है। यथार्थ माने वास्तविक। अब देखिए इसका अर्थ, व्याख्या जिसको कहते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कहता है कि किसान की आँखें, पहले से दूसरी लाइन लीजिए, उन आँखों से डरता है मन, कि किसान की आँखें दुख दीनता से भरी, है ना, दैन्य दुख दीनता से भरी, अंधेरी, अंधकार की गुहा है ना, अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। क्या कह रहा कवि कि किसान की आँखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है ना, जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती। रोशनी की चिंगारी का मतलब है कि उनमें कोई आशा की किरण शेष नहीं रह गई है, उनकी सारी आशाएं मर चुकी हैं, सिर्फ मौन है वे, और उनकी आंखों से सब कुछ झलकता है। तो उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई पड़ती, अर्थात उनमें आशा की कोई किरण बाकी नहीं बची है, शेष नहीं है, उनमें तो केवल दरिद्रता है। उसकी आँखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। मौन रोना, उनकी आंखें देख के ऐसा प्रतीत होता है मानो वे चुपचाप रो रहे हैं, इसलिए उसकी आँखों में झांकने का कवि का साहस नहीं होता, कवि की हिम्मत नहीं होती कि वह किसान की आँखों में झांक सके। फिर इसका आगे का 4 पंक्तियाँ देखिए। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश व खिसका। स्वाधीन का मतलब आपको पता होगा, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, और अभिमान, घमंड, और मझधार माने बीच में, बीच धारा में छोड़ दिया किसानों को, मतलब समस्याओं के बीच में छोड़ दिया गया उन्हें, ठीक है। और कगार का मतलब होता है नदी का ऊंचा किनारा, जब टीला भी कह सकते हैं उसको,
उसको, नदी का ऊंचा किनारा जिसको टीला भी कह सकते हैं। और सदृश माने समान, एक जैसा। तो आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, क्योंकि भारत अब स्वतंत्र हो गया है, तो किसान भी स्वाधीन हो गया, किसान भी स्वतंत्र हो गया, ठीक है ना। अभिमान उसकी आंखों में भी झलकता है ना, अभिमान भरा आंखों में इसका, उसकी आंखों में अभिमान झलकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि स्वाधीन होने के बाद भी छोड़ उसे मझधार आग संसार का सदृश वह खिसका कि, लेकिन दुख की बात यह है कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उसकी दशा में कोई भी सुधार नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा है। तो किसान को मझधार में छोड़कर, अर्थात शासक वर्ग ने, मतलब सरकार ने, शासक वर्ग ने किसान को अकेला छोड़ दिया है, उससे किनारा कर लिया है, उसे समस्याओं से जूझने के लिए छोड़ दिया है। उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला है और उनकी स्थिति जैसे पहले थी वैसी ही अभी भी है। मतलब किसानों को स्वतंत्रता तो मिली देश को, लेकिन किसानों की स्वतंत्रता, किसान भी सोचता है मुझे स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसकी स्थिति ज्यों की त्यों है, जैसे पहले थी वैसे ही अब एक बार और देख लीजिए इसका शुरू से। प्रस्तुत काव्यांश में कवि किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि किसान की आंखें दुख दीनता से भरी हुई अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी गुफा में के भीतर झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार किसान की आंखों में देखने से भी भय लगता है, क्योंकि उनमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं दिखाई देती, अर्थात उनमें आशा की कोई किरण बाकी नहीं बची है, उनमें तो केवल दरिद्रता है। उनकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन बसा हुआ है, मौन रोना व्याप्त है, इसलिए उसकी आंखों में झांकने का कवि का साहस नहीं होता। ठीक है, फिर अगली पंक्तियाँ। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया, भारत को आज़ादी मिल गई है तो किसान को भी आज़ादी मिल गई है, तो भारत स्वतंत्रता मिलने पर भारत जैसे आज़ाद हुआ वैसे किसान भी आज़ाद हो गया। लेकिन इस बात का अभिमान उसकी आंखों में भी झलकता है, वो सोचता है, इस अभिमान से सोचता है कि मैं आज स्वतंत्र हूँ। लेकिन दुख इस बात का है कि स्वाधीन होने के बाद भी, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है और किसान को शासक वर्ग ने बीच मझधार में छोड़ दिया है, अर्थात समस्याओं से जूझने के लिए उसे बीच मझधार में छोड़ दिया है और उनसे किनारा कर लिया है, ये भी कह सकते हैं, उनसे किनारा कर लिया है और उन्हें स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। जैसी स्थिति किसान की पहले थी वैसी ही अभी भी है। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि उनकी आँखों में, उन आँखों से डर क्यों लगता है, ये वाला थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि आपको ना अर्थ ग्रहण संबंधी भी आते हैं प्रश्न कि आपने क्या इनसे सीखा। तो किसान की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है उन आँखों से, यह है ना। इससे तात्पर्य क्या है कि किसान की दयनीय स्थिति की ओर कवि ने संकेत किया है और कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को इसलिए डर लगता है उनकी आँखों से क्योंकि उनकी आँखों में अथाह वेदना भरी हुई है। अथाह माने जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा दुख उनकी आंखों में भरा हुआ है। उनमें जीवन के प्रति आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती। उन आंखों में दूर दूर तक घोर अंधकार और निराशा व्याप्त है। तो कवि का मन किसान की गुफा के अंधकार के समान हताशा भरी आंखों को देखकर डर जाता है और स्वाधीनता के बाद भी उसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी है और वैसे ही कष्ट में जी रहा है। तो स्वतंत्र भारत में भी किसान की दशा अत्यंत दयनीय है। वो अत्यंत गरीबी और कष्ट का जीवन जी रहा है। स्वाधीनता के बाद भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। उसके जीवन में आशा और उन्नति की कोई किरण दिखाई नहीं देती।
तो शासक वर्ग जो है वो किसान की हताशा युक्त, दयनीय और दारुण दशा के लिए उत्तरदायी है। मतलब शासक वर्ग किसान की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसने स्वतंत्रता के बाद किसानों की कोई सुध नहीं ली, कोई खबर नहीं ली। तो देश को स्वतंत्रता मिलने से किसान खुश तो अवश्य है, उसे आशा थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन आएंगे, और इसी कारण उसकी आंखों में आशाजनित अभिमान दिखाई देता है। आशाजनित अभिमान, ऐसा अभिमान जिसमें आशा हो, उनको उम्मीद है और इस बात का गर्व है कि हमारे प्रति भी शासक वर्ग कुछ करेगा, लेकिन किसान की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।